वेल हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम बैक अगेन। वीकेंड है, आपका लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय कीजिए गाइज। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ट्रेडर का वीकेंड खराब क्यों होता है? क्योंकि वो पोजीशन जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम वर्ल्ड मार्केट उनकी डायरेक्शन से अपोजिट रिएक्ट कर देती है। तो उस सिचुएशन में उनका वीकेंड पूरा खराब होता है। जो ब्यूटीफुल टाइम, जो एक कीमती टाइम उनको फैमिली को देना चाहिए था, अपना आप को देना चाहिए था, लेकिन जब पोजीशन अपोजिट जाती है उस वजह से उनका बिल्कुल फोकस नहीं होता। वो बार बार मार्केट में न्यूज सर्च करते रहते हैं कि उनके फेवर में कोई न्यूज आ जाए, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। लेकिन हमारा डिफरेंट है, हमारी पोजीशन आपको लाइफ एंजॉय करने देती है, हमारी पोजीशन आपको सोने देती है, हमारी पोजीशन आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर रखती है। मेरी पोजीशन बनाने के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, और यह होता है क्योंकि हमारी पोजीशन विद हेज होती है। हम मैक्सिमम टाइम हम पोजीशन वन वे नहीं लेके जाते, चाहे हमारा व्यू पॉजिटिव साइड हो। हम क्वांटिटी ज्यादा कर लेंगे, रेशियो ज्यादा कर लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करेंगे, क्योंकि बड़ी मिसहैपनिंग के लिए, बड़ी गिरावट के लिए हम रेडी रहते हैं। यही यूनिक बनाता है, यही डिफरेंट बनाता है। ऐसे काम का क्या फायदा जो आपकी पर्सनल लाइफ ही आपसे छीन ले? तो प्लीज इग्नोर कीजिए, या तो वीकेंड पे पोजीशन मत लेके जाइए। अगर लेकर जा रहे हैं तो हेज करके जाइए। नहीं समझ में आता कैसे हेज करना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहली बात गाइस, मैं बात करता हूं मार्केट के बारे में। अगर मैं कहूं आपसे कि ट्यूसडे बहुत ज्यादा चांसेस है हम निफ्टी पे 300 से 400 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, तो कैसा लगेगा? अगर मैं बोलूं कि बैंक निफ्टी पर हम 800 से 1000 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, तो कैसा लगेगा? या गैप अप नहीं भी खुले, 200 पॉइंट गैप अप खुले, तो इतनी बड़ी रैली हम कर सकते हैं, कैसा लगेगा? आपको लगेगा रीजन यूएस मार्केट? नहीं, रीजन है गाइस एफआईज का डेटा। जो एफआईज का डेटा एक लंबे टाइम से निगेटिव चल रहा था, एक दिन में बुलिश हुआ है, और बहुत टाइम के बाद यह डेटा बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए लेकर आया है। जो आपको गिफ्ट निफ्टी आपको 170 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, अभी मैं सरप्राइज नहीं होने वाला। यह कम से कम 250 से 300 पॉइंट निफ्टी पर गैप अप ओपन हो सकता है, इस डेटा के दम पर, एफआईज के डेटा के दम पर। डिटेल में बात करता हूं। सबसे पहले गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको कैश में एफआईज का डेटा 2500 करोड़ सेलिंग का दिखाई दे रहा होगा, जो नॉर्मली आता है। आप जाइए डीपली फाइंड आउट कीजिए गाइस। सरप्राइजली एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर 5000 करोड़ के बाय किए हैं, 5000 करोड़ की बाइंग की है एफआईज ने, और इंडेक्स फ्यूचर 2400 करोड़ के बाय किए हैं या शॉर्ट्स कवर किए हैं। अगर मैं इसमें इस रेशो को निकालता हूं तो 7500 करोड़ की डायरेक्शनल बाइंग है। अगर मैं 2500 करोड़ की सेलिंग को निगेटिव कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो 5000 करोड़ की बहुत टाइम के बाद एफआईज की डायरेक्शनल बाइंग हमें दिखाई दे रही है। तो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है एफआईज का। मैं यूएस मार्केट से भी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसको मानता हूं। एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बहुत टाइम के बाद एफआईज की तरफ से आता हुआ नजर आया। दूसरा पॉजिटिव, यूएस मार्केट। गाइस, यूएस मार्केट में एक बात मैं मान के चल रहा हूं 90% कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी बड़ा निगेटिव नहीं आएगा। अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं। मार्केट के लिए इन 3 दिन में मैं ये मान के चल रहा हूं, ना चाइना की तरफ से, ना यूएस की तरफ से, ना ट्रंप की तरफ से कोई भी बड़ा निगेटिव मार्केट के लिए नहीं आने वाला, जिसके चांसेस 90% है। और 90% चांसेस इस बात के हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर आने के चांसेस 90% है। या यूएस की तरफ से आएगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, और चाइना की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव आ सकता है। तो निगेटिविटी 3 दिन के लिए मुझे नहीं लगता कहीं भी वर्ल्ड से कुछ निगेटिविटी आने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए वो आपको और हमें नहीं पता, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई निगेटिव न्यूज इन 3 दिन में नहीं आने वाली। इसके अपोजिट पॉजिटिव ट्रिगर मुझे ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं यूएस मार्केट में। डाउ जोन्स 643 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, और मत भूलना जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पर यह माइनस में था। हाईली वोलेटाइल था लेकिन माइनस में था। अगर मैं बात करता हूं S&P 500 93 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, 1.77%, यानी कि 1.5% से ज्यादा हर इंडेक्स
पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूं नेस्डेक की 338 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ, 1.84%, 1.84 ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ। और इस सब तेजी में पता पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है S&P विक्स। गाइस सिर्फ S&P विक्स 7% डाउन हुआ है, तो ये मान के चलिए कि ऑप्शंस के प्रीमियम उतनी तेजी से श्रिंक नहीं होंगे जिस रेशियो में होने चाहिए थे। तो यूएस मार्केट की तरफ से बड़ा पॉजिटिव फिगर है। अगर मैं जापान की बात करता हूं तो जापान भी ऑलमोस्ट 2% अभी फ्यूचर में पॉजिटिव दिखा रहा है। थर्ड बात करता हूं क्रूड ऑयल की, 64.76, ये बड़ा पॉजिटिव था इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट इतनी बड़ी निगेटिविटी में हट के नहीं चल सकता है। थर्ड बात करते हैं यूएसडी INR। गाइस सरप्राइजली इंडियन मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। 100 के नीचे बहुत टाइम के बाद आपको डॉलर इंडेक्स आता हुआ नजर आ रहा है 99.89, ये बड़ा पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला, ट्यूसडे बैंकिंग सेक्टर का नाम हो सकता है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर है। अगर मैं यूएसडी INR की बात करता हूं तो वापस से हम 86 के आसपास आ चुके हैं, जो कि 86.89 के करीब हम पहुंच चुके थे, वहां से सेल ऑफ आया। थर्ड बात करता हूं बॉन्ड यील्ड्स की, बॉन्ड यील्ड 4.49 आ चुका है। ठीक है, पॉजिटिव ना निगेटिव, ये न्यूट्रल है मार्केट के लिए। क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक? गाइस मुझे ऐसा लगता है निफ्टी पर हम 23,500 इस बार ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है ना। मेरा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव है। अब मैं निगेटिव तभी होऊंगा जब 22,800 ब्रेक करेगा मार्केट। अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश है और मैं निगेटिव तब होऊंगा या निगेटिव तब सोचूंगा मैं जब 22,800 के नीचे की मुझे क्लोजिंग मिल जाए। याद रखना 22,800 के नीचे की क्लोजिंग मुझे नहीं मिलती, या ये मानिए 22,800 का मेरा स्टॉप लॉस है और मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करूंगा। मेरा टारगेट निफ्टी पर 23,500 और 23,800 है शॉर्ट टर्म का, यानी कि मैं यहां से कम 800 से 900 पॉइंट की निफ्टी पर एक रैली देख रहा हूं और बैंक निफ्टी पर कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट की मैं रैली बैंक निफ्टी में देख रहा हूं। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट 23,500 है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 52,500 मुझे ये आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक में बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है एफआईज की तरफ से, और जो माहौल है निगेटिविटी का वो फिनिश हो सकता है और यूएस मार्केट की तरफ से पॉजिटिव अपडेट, पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीक के लिए ट्यूसडे मुझे कोई भी गिरावट माइनस में मिलती है या 250-300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है 100-150 पॉइंट की, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अब मैं निगेटिव नहीं सोचूंगा, निगेटिव नहीं देखूंगा जब तक मार्केट 22,800 तोड़ करके क्लोजिंग नहीं देता है। अंडरस्टैंड करना, मार्केट आप 22,800 तोड़ करके क्लोजिंग नहीं देता है, मैं तब तक मार्केट पर निगेटिव नहीं हूं। अगर 22,800 तोड़ के निगेटिव क्लोजिंग देगा तो हम शॉर्ट साइड अपनी पोजीशन डबल कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक गाइस ये मान के चलिए आपको 500 से 800 पॉइंट की रैली मुझे निफ्टी में दिखाई देती है और बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 पॉइंट की रैली, जो हम 23,800 से गिरने शुरू हुए थे, एक बार 23,800 हम टच करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए मार्केट पर। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीक बुल्स के नाम होने वाला है और ये बुल्स कम से कम 23,800 तक मार्केट को खींच के ले जाने वाले हैं। तो गाइस ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। मैं निगेटिव अब नहीं हूं, मुझे बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती है। और दूसरी बात, इंफोसिस का रिजल्ट आने वाला है। इंफोसिस के लिए मैं यूनिक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग एंगल है। उम्मीद करते हैं ट्यूसडे वो हैंडसम प्रॉफिट में आने वाला है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। और गाइस हमने कुछ क्लाइंट्स के अपने एचएनआई ग्रुप में निफ्टी के 23,000 के पुट शॉर्ट दिए हैं, 23,100 का पुट शॉर्ट दिया है, 22,900 का पुट शॉर्ट दिया है, और फिन निफ्टी का हमने 23,500, 24,000, 24,500 ये सब पुट शॉर्ट्स हमने कराए हैं। तो इन पुट शॉर्ट्स में एक हैंडसम प्रॉफिट ट्यूसडे को मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं और आपके पास कैपिटल है, तो बिलीव मी गाइस ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। यहां ज्वाइन कीजिए
और बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। नेक्स्ट वीक तैयार रहिए, बुल्स आपका नंबर आ चुका है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।